साथ जॉन हुसैन है और गालिबन डे फर्स्ट से उससे पहले भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इंतहाई अथॉन्टिक इंतहाई ख़तरनाक हालात में। शुक्रिया जॉन, आपको सेफ रखे। अब आप क्या देख रहे हैं? क्या इससे किसी एक रिलीफ की आप फील हुआ जो ट्रम्प ने ऐलान किया कि हम 5 दिन के लिए हमले बंद करने जा रहे हैं एटॉमिक इदारे पे? फिर कुछ तेल की कीमतें गिरी, ईरान ने जवाब दिया। आप क्या देख रहे हैं? और ओवरऑल ईरान में जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसमें ज़रा हमें ये भी बता दिए कि तेहरान किस हद तक महफूज है, क्या क्या नुकसान पहुंचा है? जॉन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब मुझे बुलाने के लिए। देखें, ट्रंप ने जो ये बयान दिया वो स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से 2 घंटे पहले दिया। और पॉइंट सारा ये था कि वो ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहां से तो किसी ने बात नहीं की है, ना ही बात कर रहे हैं। ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल्स दोनों में होता है ना कि जंग के अंदर ऑफिशियली स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं कि नहीं हम जो है वो करेंगे अटैक, फिर अनऑफिशियली जो है वो रुकी भी होती है चीजें। तो हमें नजर आ रहा है कि अटैक्स भी नहीं रुके, मिसाइलों पे मिसाइलें जो है ईरान दागे जा रहा है। इसराइल के अंदर अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिनटों पहले जो है वो दोबारा मिसाइलें दागी गई हैं दिमोना के अंदर और नेवातिम के अंदर। और साथ ही साथ हमले बड़े पैमाने पे इसराइल के अंदर भी चल रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, एलियोत, अश्कलोन, गैलीली सारी जगहों पे चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक के ऊपर भी आपने देखा कि कुवैत के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर कल रात को हमले हुए, जब हमने देखा कि यहां से इन बरादर इस्लामी ममालिक से जो टैंकर रिफ्यूलर स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो जो है वो जहाजों को तेल दे रहे थे, तेल पिला रहे थे। और जहाजों के साथ साथ जो स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई, ईरान में बिल्कुल भी तासुर इस चीज का नहीं नजर आता कि इनडायरेक्टली भी कोई बात करे, क्योंकि हमले अभी तक नहीं रुके। खुर्रमाबाद के अंदर और इस्फहान के अंदर दोनों जगहों पे गैस बिल्डिंग अथॉरिटी एक जगह, और जो पाइपलाइन है खुर्रमाबाद की जो पावर सप्लाई करती है उसके ऊपर जो है वो हमला किया है। तो रद्द-ए-अमल आया है ईरान का। और ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में खुद ही रात को जब सोते हैं तो वो ख्वाब में ही किसी से मुलाकात करते हैं और उनको लगता है कि उनकी मुज़ाकरात भी हो गए हैं। डील भी मेरे ख्याल में मुजाहिद साहब खुद ही कर लेंगे, वो अपनी अपनी अपने ही साथ डील भी करके बैठ जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक हद है, एक वक्त है जब तक ये चल सकता है। आर्टिफिशियली तो आप ज्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखते हैं जॉन, मुझे ये बताइए कि आयतुल्लाह की शहादत हुई, फिर उसके बाद सेकंड लीडरशिप अभी सब बैकग्राउंड में, अब जो नई लीडरशिप आ रही है ईरान में, यानी ये जो अव्वल तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूँ, जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग जज्बे से, नज़रिए से, मसलक से, जो कमिटमेंट से लड़ी जाती है, सच्चाई से लड़ी जाती है। तो कोई एक तो ये लोग अभी तक ये हैरान हैं कि 20 दिन के बाद अभी तक आपके पास मिसाइल हैं, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 3800 मीटर के भी मिसाइल हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, यार आप समझते हैं ये अब जो दे आर सेफ है ज़्यादा, ये लीडरशिप इन्होंने सीखा है कि किस तरह सेफ रहना है? मुजाहिद साहब, यहाँ पे ट्रेंड जो है वो जनरल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तो लेते हैं, फोन साथ नहीं रखते, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इनकी जो होती है वो चेक एंड बैलेंस रखती है, लेकिन ये घरों में ही रहते हैं, ये बंकरों में नहीं छुपते, ये कहीं ये किसी अलग इलाके में नहीं रहते, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो नॉर्मल होती हैं उनके अंदर रहते हैं, इनके जो कमांडर्स हैं और जो जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं। यहाँ पे लीडरशिप जाएगी भी तो कोई इसके अंदर ये कहते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आयतुल्लाह खुमैनी का जो यहाँ पे कहा जाता है स्टेटमेंट है कि शहीद हों लोग, अगर शहीद हैं तो कोई बात नहीं, शहीद और ज्यादा जो है इनकलाब को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो और आप देखें अभी जो अली लारजानी की रिप्लेसमेंट आई है, जो वो आए हैं, मिलिट्री कमांडर रहे हैं वो, और उनका रमजान गैरसन के हेड रहे हैं, डेप्यूटी चीफ रहे हैं आईआरजीसी के, इंटीरियर मिनिस्ट्री में रहे हैं, जुडिशरी में रहे हैं, बड़े सख्त जो है वो आदमी हैं। तो इसके ऊपर आप देखें कि ये जो लीडरशिप जाती है तो नई लीडरशिप जो है वो उससे भी ज्यादा सख्त आती है। तो ईरान के अंदर ये ट्रेंड जनरली जो है लीडरशिप का जो है वो ट्रेंड में जॉन ट्रम्प के बयान को सिर्फ एक जगलरी समझा गया, उसे संजीदगी से नहीं लिया गया। आपने कहा तेहरान पे बमबारी जारी है। दरियाए हुर्मुज के हवाले से क्या आप कहेंगे? वो कहते हैं कि मुकम्मल कंट्रोल में लेने जा रहा है ईरान। जी, बमबारी कम हुई है तेहरान के अंदर, स्पेसिफिकली बहुत कम हुई है, और दूसरे इलाकों में भी कम हुई है, क्योंकि अब इसकी वजह ये है क्योंकि डेमोना के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला
किया था और आउथ के अंदर बहुत जबरदस्त हमला किया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल जैसे सुएज कैनाल है, पनामा कैनाल है, तो ईरान अब ये सोच रहा है कि अपनी जो राइट्स हैं, मैरीटाइम राइट्स हैं, उसको एक्सरसाइज किया जाए, जो पैसेज वे है उसके ऊपर चार्ज लगाया जाए जैसे दूसरे ममालिक करते हैं अपने अपने पैसेज वे के साथ। तो इसके ऊपर जो है वो 1 मिलीलीटर भी तेल जो है वो नहीं ले जा पाया डोनाल्ड ट्रंप, ये बोलने के बावजूद कि मैंने सारी नेवी खत्म कर दी है, मैंने सारी मिसाइलें खत्म कर दी हैं, सारे लॉन्चर खत्म कर दिए हैं। तो हम तो सूरत हाल यहाँ से मुख्तलिफ देख रहे हैं। शुक्रिया, जॉन हुसैन हमारे साथ थे।